अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं सर खालिद बात कर रहा हूँ आपसे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट की हुई थी और उसमें हमने सीक्वेंस की कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को चेक किया था। उसके बाद फिर हमने कुछ सीरीज के क्वेश्चंस किए हैं इसमें। अब इसमें देखो गिवन में हमारे पास बड़ा चेंज स्टाइल है, 2/3, 3/4, 4/। अच्छा, ये हमने कहीं सीक्वेंस में भी ये काम किया हुआ था कि अगर वो सीक्वेंस में नहीं है तो हमने कुछ उसमें चेंजिंग की थी ताकि हम उसकी अगली टर्म बता सकें। ठीक है ना। अब इसकी अगली टर्म अगर आप बता सकते हैं, देखिए 5/6 हो जाएगा, है ना। ठीक है, 5/6। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ना तो इसमें कॉमन डिफरेंस है ना इसमें कॉमन रेशियो, अगर आप चेक करो कॉमन रेशियो भी नहीं है। तो जैसे अभी हमने इसके बाकी जो 3 क्वेश्चन किए हैं जिसमें कॉमन रेशियो भी था, ठीक है, तो इसलिए हमने उसको इजीली उसका एसएन निकाला और फिर उसकी लिमिट निकाली। इसका एसएन नहीं निकल सकता क्योंकि इसमें अगर तुम चेक करो कॉमन रेशियो भी नहीं है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो है ही नहीं है, तो तुम्हें नजर आ रहा है। तो अब देखो इसमें क्या किया कि 2/3 को मैंने रीराइट करके लिखा है 1 - 1/3। देखें, 3 1 3 -1, 2/3। फिर इसी तरह से इसको लिखा 1 - 1/4, 4 1 4 -1, 3 में रखा, ऐसे लिख सकते हैं भाई। ठीक है, इसी तरह से 4/5 को कैसे लिखा है, 1 - 1/5। सिंप्लीफाई करते हैं, देखें 5 1 5 -1, 4/। अब देखिए पहला आ रहा है 1 - 1/3, फिर 1 - 1/4, फिर 1 - 1/4, सारे 1 माइनस करके आ रहे हैं, तो इसलिए तुमने आगे बता दिया 1 - 1/6। तो सीक्वेंस में तो पहले भी था ही है, लेकिन उसके अंदर मैंने बताया था ना कि भाई इसमें आप इसको ना तो ज्योमेट्रिक से निकाल सकते हैं ना अर्थमेटिक, इसलिए आपको इसको इस फॉर्म में करना जरूरी हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम करेंगे ये, क्योंकि इसका सम तो हमारे पास जो दो सीक्वेंस हैं अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक, उसके अंदर तो इस टाइप का कोई भी फार्मूला मौजूद नहीं है कि वो इस सीरीज, अगर इसकी सीरीज बनाई जाए और इसका सम निकाला जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमें जो सीक्वेंस नजर आ रहा है, अब इसकी हम जनरल टर्म पहले निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जनरल टर्म में हमें अगर निकालते हैं तो क्या बनती है, देखिए 1 - 1/, इस फॉर्म में होगी कोई भी जनरल टर्म आएगी। तो अब हमने देखा कि सीक्वेंस किसमें नजर आ रहा है, ये जो 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 में। कैसे, देखिए इसके डिनोमिनेटर में 3 4 5 6 इसमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको कंसीडर कर लिया 3 4 5, इसमें ए निकाल लिया, फिर डी निकाल लिया। ठीक है, फिर टी एन का फॉर्मूला लिखा, ए प्लस एन -1 इंटू टी। ठीक है, और उसके बाद ए की जगह भाई 3 रख दिया, एन -1 और इंटू 1 रख दिया। तो फाइनली क्या आएगा, सिंपलीफाई, n+2। अब इसकी जो जनरल टर्म हमारी बनेगी वो ये बनेगी, देखिए ए एन इक्वल टू 1 - 1/, क्योंकि हर टर्म इसमें 1/, की फॉर्म में थी ना पीछे, ये देखो मैंने लिखी हुई है, हर टर्म 1/, की फॉर्म में। तो इसकी जो जनरल टर्म है वैसी आएगी 1 माइनस, क्योंकि हर एक में 1 माइनस है, 1 - 1/, और 3 4 5 की हमने जनरल टर्म निकाली n+2। तो ये बन गया 1 - 1/n+2। अब क्या करेंगे, एसएन लिखेंगे इक्वल टू कुछ शुरू की 3 टर्म लिख करके फिर प्लस करके आखिर में इसकी एन टर्म लिख दी। ऐसे भी होता है ना आपके पास के सीरीज में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म यानी इसकी एन टर्म दी हुई होती, तो ये हमने लाके यहाँ रख दी। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि इसका सम तो हम यहाँ से निकाल ही नहीं सकते, तो इसलिए हम इसको इसी फॉर्म में रख करके इसकी लिमिट निकालेंगे, हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और सबको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करके उसके बाद लिमिट लिख दी, देखो एन टेंस, यही लिख दी सारी टर्म, 1 - 1/3, 1 - 1/4, दो टर्म लिख दी, काफी है, और प्लस करके 1 - 1/n+2 क्लोज। अच्छा, अब तुम्हें पता है कि एन वहीं पे एप्लीकेबल होगा जहां एन मौजूद है, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ एन नहीं लगेगा, एन यहाँ लगेगा, और यहीं से इसकी लिमिट निकाली जाएगी।
1 माइनस 1 अपॉन यहाँ रखेंगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 2 ये लिख दिया। देखें तो मैंने सिर्फ देखो जनरल टर्म को जो जिसके अंदर मैं एंड कर रहा हूँ उसको सिर्फ मैंने यहाँ मेंशन किया है। ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 2। अब इन्फिनिटी प्लस 2 तुम्हें पता है इन्फिनिटी होता है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 1 माइनस 0। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 1। तो इसका मतलब है कि इसकी लिमिट जो है फाइनाइट आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो अब इसको भी देख लेना अच्छी तरीके से, कोशिश की है इसको आराम आराम से बताने की। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों से इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।